सत्य क्या है? आत्मा का स्वरूप सत्य है। संसार में सत्य क्या है? मृत्यु का नाम सत्य है। मगर मैं सत्य के नाम से डरता हूँ। अनंत भगवान सत्य हैं, सिद्ध भगवान सत्य हैं। मगर मैं सत्य कब कहता हूँ? जब किसी की मौत में जाता हूँ। क्यों? क्योंकि हिम्मत नहीं है, ना सत्य बोल सकते, ना सहन कर सकते और ना जीवन में उतार पाते। तो विचारो सत्य का क्या लाभ है? वास्तव में सत्य ही भगवान है और सत्य ही आत्मा है। जैन दर्शन में क्या है? सत्यखो मयम, कि सत्य ही परमात्मा है, सत्य ही आत्मा है, सत्य ही भगवान है और सत्य ही नारायण है। ये जो सत्यनारायण की कथा होती है क्या है? जो मन से, वचन से, काय से सत्य कथन करे वो सत्यनारायण की कथा। मगर आपने अपने हिसाब से सब कुछ बदल दिया है। आचार्य कहते हैं सत्य 3 प्रकार का होता है, या 3 प्रकार से हम प्रयोग में ला सकते हैं। पहला भावना सत्य, दूसरा वाणी सत्य और तीसरा व्यवहार सत्य। यदि तीनों ही हमारे जीवन में उतर जाएं तो हम संसार से पार हो जाएं। आचार्य कहते हैं ये तप त्याग, ये साधना, ये मुनिपना से भी ज़्यादा महान सत्य है। यदि सत्य नहीं है तो कुछ नहीं है। लेकिन मैं सत्य को महत्व नहीं देता। अब बात है भावना सत्य क्या है? भावना सत्य का मतलब है जहाँ बगैर किसी विचार के, बगैर किसी स्वार्थ के अपने हृदय की बात कह दी जाए। जिस प्रकार के एक रोज महाभारत में दुर्योधन बड़ा चिंतित था कि युद्ध को 17 दिन हो गए, सारी सेना मारी गई, कल क्या होगा? और वे दुखी होकर के अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गए। कल क्या होगा? 17 दिन हो गए, सेना बाकी नहीं है। तो गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं यदि बूझना है तो युधिष्ठिर से बूझो। दुर्योधन कहता है क्या युधिष्ठिर से? हाँ, वो तो शत्रु है, बस तेरी दृष्टि छोटी है। वो युद्ध में शत्रु है मगर सत्यवादी है। जो भी बताएगा ईमानदारी से बताएगा। जाओ, सोचो मत। तो सत्यवादी कभी झूठ नहीं बोलता। और दुर्योधन मन मार के युधिष्ठिर के पास गया। दोनों पक्ष एक कुल के, इसलिए जाने आने में कोई बाधा नहीं थी। दोनों एक दूसरे के चरण छूते थे और वो युद्ध नीति का युद्ध था, चोरी का युद्ध नहीं था।
हथियार गिर गया तो युद्ध बंद। मेरे हाथ में तलवार है, नहीं चलेगी जब तक उसका हाथ में तलवार नहीं होगी। आज का युद्ध लुका छुपी का युद्ध है, बेईमानी का युद्ध है, धोखे का युद्ध है। तो कह रहे थे दुर्योधन युधिष्ठिर के पास गया और कहा, युधिष्ठिर भाई एक बात तो बताओ, युद्ध को 17 दिन हो गए हैं, सारी सेना धराशायी हो गई है, कल क्या होगा? तो युधिष्ठिर कहते हैं, कल युद्ध समाप्त होगा और तुम्हारी हत्या होगी, तुम मारे जाओगे और तुम्हारा पक्ष हार जाएगा, हम विजय घोषित होंगे। अब दुर्योधन कहता है, कोई मेरे जीतने का उपाय और तुम्हारे हारने का उपाय ये बता दीजिए। युधिष्ठिर कहता, हाँ है, तुम जीतोगे हम हारेंगे, एक उपाय है। कौन सा है? तुम्हारे घर में है। तो दुर्योधन कहता है, मेरे घर में? मुझे पता नहीं। हाँ, क्या है? तुम्हारी मां गंधारी, जिसने कभी जीवन में परपुरुष पर दृष्टि नहीं डाली, यदि वो तेरे ऊपर दृष्टि डाल दे, उस शरीर के जिस अंग पर दृष्टि पड़ जाएगी, वो क्या हो जाएगा? ब्रजमयी हो जाएगा। सूत्र मिल गया। अब दुर्योधन सोचता है, हराना है, मुझे जीतना है। और सुबह सुबह प्रातःकाल बिल्कुल नग्न हुए और मां के पास चल दिए। बीच में कृष्ण मिल गए, देखा, समझ गए ये युधिष्ठिर की कारनामे हैं, वो झूठ नहीं बोल सकता। और यदि इसकी मां ने देख लिया, ये युद्ध हार नहीं सकता। तो कृष्ण ने कहा, क्यों दुर्योधन मां के पास जा रहे हो? हाँ। क्या बिल्कुल नंगे जाओगे? हाँ, कम से कम गुप्तांग तो ढक लो। और केले के पत्ते पड़े थे, गुप्तांग ढक लिया। मां गंधारी के पास गिर कहा, मां, यदि तूने आज मुझे नहीं देखा, कभी ना देख सकेगी। गंधारी के मन में पुत्र का राग आ गया, पट्टी खोल दी और शरीर पर दृष्टि डाली, सारा शरीर ब्रजमयी हो गया। बस जा केले के पत्ते थे, छुप गया। और अगले दिन युद्ध हुआ। भीम ने वही गदा मारी जहां केले का पत्ता था। वो दुर्योधन धराशायी। कौन जीता? युधिष्ठिर जीत गया। यहां जीत हार की बात नहीं है, बात सत्य की है कि युधिष्ठिर ने अपने विपक्ष में सत्य बोलने के कारण अपने शत्रु को सही रास्ता बता दिया। आचार्य कहते हैं, ये कौन सा सत्य है? ये भावना सत्य है। कुलरकाव में क्या है? जिसके हृदय में सत्य है वो हृदय पवित्र है, और जो हृदय पवित्र है वही भगवान विराजमान होते हैं, क्योंकि भगवान अपवित्र हृदय में नहीं आएंगे। भगवान मंदिर में आते हैं, और जहाँ सत्य है वो मंदिर है। कुलरकाव एक महान ग्रंथ है। जब बात होती है वाणी के सत्य की,
वाणी का सत्य क्या है? जो अप्रिय, कटुक, कठोर शब्द ना हो और मुख से कहा जाए तो मधुर हो, शास्त्र के अनुकूल हो, वो वाणी सत्य है। जैसे द्रौपदी ने जब उसे महल का मुहूर्त था, वो दुर्योधन कहता था अंधों के अंधे होते हैं। एक शब्द ने महाभारत करा दिया। यदि वाणी पे लगाम होती तो लाखों के खून खच्चर ना होते। मगर हम जब क्रोध में होते हैं अंधे हो जाते हैं और हमारा वाणी से लगाम छूट जाती है। मन चाहे जो कह देते हैं। एक हमें वाणी के बारे में उदाहरण आता है। एक ब्राह्मण अपनी गरीबी से परेशान घर में बेटी ब्याह के योग कैसे करे और विचार बनाया, चलो आत्महत्या कर ले। और वो ब्राह्मण आत्महत्या के लिए चल पड़ा। जंगल में जा रहा था, रास्ते में एक शेर दिखाई दिया। ब्राह्मण सोचता है मुझे तो मरना ही है, आत्महत्या ही करनी है। यदि मैं शेर का भोजन बन जाऊं तो शेर का पेट भी भर जाएगा और तेरा काम भी हो जाएगा। वे ब्राह्मण शेर के सामने गया और शेर से निवेदन करता है, आप भूखे हो मुझे खा लो। शेर भी पचिंद्री होता है, सैनी होता है, विवेक भी होता है। शेर सोचता है ये किस प्रकार के आदमी है, जबकि मौत से साथ दुनिया डरती है और ये कहता मुझे खा लो। शेर ने कहा, सच सच बताओ क्या कहानी है। ब्राह्मण कहता है, मैं बहुत निर्धन हूँ, दरिद्र हूँ, घर में पुत्री ब्याह के योग है, कुछ नहीं है, आत्महत्या करने जा रहा था, सोचा तुम्हारा पेट भर जाएगा। अब शेर कहता है, मैं समर्पण का आहार नहीं लेता, शिकार कर आहार लेता हूँ। आज से तुम मेरे मित्र और चलो मेरी गुफा में चलो, मैं तुम्हें धन दूंगा। मैंने जिनके शिकार किए हैं उनके बहुत से आभूषण रखे हैं, बहुत से वस्त्र भी रखे हैं, और तुम अपनी बेटी का ब्याह कर लेना, मगर मुझे ब्याह में बुलाना मत भूलना। बातें हुई, वो ब्राह्मण शेर की गुफा में गया, वहाँ देखा अपार सोने के आभूषण रखे हैं, वस्त्र रखे हैं। शेर ने कहा, अपनी बेटी के ब्याह के लिए सारे खर्चे के लिए जितनी जरूरत ले लो। उस ब्राह्मण ने आभूषण लिए, वस्त्र लिए, वो घर आ गया। संबत तय किया, बड़े साज-बाज के साथ में ब्याह किया और शेर को निमंत्रण दे दिया। शेर भी शादी में आ रहा था, लोग डर गए, शेर आ गया। लेकिन ब्राह्मण कहता, डरो मत, ये बिल्ला है। शेर के कान में आवाज पड़ गई, वापसी हो गया। कुछ समय बाद ब्राह्मण को फिर भी लोभ आया, पैसे की जरूरत थी, चला गया शेर के पास। शेर क्रोध में बैठा था,
सोचा मित्र हत्या नहीं करूँगा। देखते कहा ये कुल्हाड़ी उठाओ, वो मेरी गर्दन में मार दो। ब्राह्मण तो घबरा गया। घबराने की जरूरत नहीं, जल्दी मारो नहीं तुझे खा जाऊंगा। उसने कुल्हाड़ी मारी, जाओ 15 दिन बाद का आना। हर जीव के पास बड़ी भारी औषधि होती है। शेर ने अपनी जीभ से जख्म चाटा और 15 दिन में बिल्कुल भर गया। 15 दिन बड़ा मनाया तो कहता है जख्म भर गया। अब ये जख्म तो भर गया, ये नहीं भरा। तो कहते हैं यदि हमने जबान से किसी को टुकाया है वो जख्म कभी भरता नहीं। इसलिए सबसे ज़्यादा वाणी पर लगाम रखो। और आपको मालूम भी होगा इंद्रिय 5 हैं। नाक का काम एक है सूंघना, कान का काम है एक है सुनना, आँख का काम है देखना, स्पर्श इंद्रिय का काम है अनुभव करना। मगर मुंह के 2 काम है, खाना और बकना। सारी दुख की जड़ ये मुंह है। इसलिए आचार्य कहते हैं वाणी पे लगाम करो। यदि वाणी पे लगाम नहीं तो मानवता नहीं। एक उदाहरण और आता है। कितनी देर बोलना बता दो मुझे भैया? नहीं कह दियो भैया, मैं तो थोड़ा। एक उदाहरण आता है। सम्राट के मन में आया चलो शिकार करेंगे। मंत्री सेना को लेकर घोड़े पे सवार शिकार करने चल दिए। बहुत देर तक वनों में भटकते रहे। बाद में एक हिरण दिखाई दिया और सम्राट ने हिरण की तरफ अपना निशाना साधा, मगर हिरण ने चौकड़ी मारी और गायब हो गया। सम्राट ने अपने घोड़े की लगाम दबाई और दौड़ाया। मंत्री भी और सेना भी इधर उधर हो गई। सम्राट अकेला रह गया। जब मंत्रियों ने देखा सम्राट बहुत देर से नहीं आया, सिपाही कहा जाओ सम्राट को खोज कर लाओ। और सिपाही सम्राट को खोजने के लिए चल पड़े। रास्ते में एक अंधे भिखारी बैठे थे। सिपाही कहता है ओ अंधे साधु, यहाँ से कोई गया है? तो साधु कहता है हे सिपाही, यहाँ से कोई नहीं गया है। जब बहुत देर तक सिपाही नहीं आया तो मंत्री खुद देखने के लिए गया। मंत्री को भी वो साधु मिला। उससे पूछा हे साधु महाराज, यहाँ से कोई गया है? तो साधु कहता है अभी सिपाही गया था। और वो भी मंत्री जी अभी सिपाही गया था। मंत्री जी भी चले गए। कुछ देर बाद में सम्राट आया। उसे भी अंधा भिखारी मिला और कहा क्यों साधु महाराज, यहाँ से कोई निकला है? हाँ सम्राट जी, पहले सिपाही गए थे, बाद में मंत्री गया है। कुछ देर बाद तीनों मिले। चर्चा हुई कि अंधे भिखारी ने ऐसा ऐसा कहा। तीनों सोचते हैं उसे कैसे पता चल तो सिपाही है
तू मंत्री है, तू बादशाह है, जब दिखाई नहीं देता। तो वे उस भिखारी के पास है, कहा आपको कैसे लगा वाणी से? इसने कहा ओ अंधे साधु, हमने सोचा इसका स्टैंडर्ड सिपाही से ज़्यादा नहीं हो सकता। और उसने कहा ओ साधु महाराज, वो क्या था, मतलब महाराज भी कहा था मंत्री होगा। मगर जब सम्राट कहा ओ साधु जी महाराज, हमने सोचा सभ्य है सम्राट होगा। तो कहने का मतलब है हमारी भाषा हमारा परिचय देती है, मगर मैं अपनी भाषा पर कंट्रोल नहीं करता। नहीं जाने क्यों मैं अपना आपा खो देता हूँ और बात समिति भूल जाता हूँ। आचार्य कहते हैं यदि मानव होने के बाद, भगवान के भक्त होने के बाद, वीतरागता पाने के बाद यदि वाणी पर लगाम नहीं है तो मानव नहीं है। हमेशा अपनी वाणी पर लगाम दो। तीसरा है व्यवहार सत्य। व्यवहार सत्य का मतलब है जो आपस में, वातावरण में, बोल चाल में, लेन देन में व्यवहार होता है, उसे व्यवहारिक सत्य कहते हैं। मगर आज तो बड़ी विचित्रता है, थोड़े से लेन देन पर संबंध बिगाड़ देते हैं। वो सबसे ज़्यादा संबंध का बिगड़ता है, मालूम है आपको? मालूम है या मैं ही बताऊं? सबसे ज़्यादा संबंध बिगड़ता ससुराल का। लिफाफा हल्का आ गया, काम गड़बड़, कुछ नहीं पूछा, काम गड़बड़, मैं कुछ कर लूँ सब माफ है, मगर वो त्रुटि नहीं चलेगी। तो आचार्य कहते हैं ये व्यवहार में झूठपना है, व्यवहार में बेईमानी है। अब तो 10 तारीख के दिन है ना, माफी बाद में मांगेंगे, अब तो कह लो। तो व्यवहार सत्य क्या है? एक हमारे जैन दर्शन में महान विद्वान हुए हैं पंडित गोपाल दास वरैया, आपने नाम सुना होगा, महान व्यक्तित्व के धनी थे। एक बार में रेल के द्वारा बम्बई गए, उनके साथ में उनका छोटा बेटा था, और बम्बई जाने के बाद में उन्होंने देखा मेरा बेटा 3 वर्ष और 6 दिन का हो गया है और रेलवे में 3 वर्ष की छूट मिली है, और मैं गलती से 6 दिन आयु ज़्यादा हो गई, मैंने चोरी की है और चोरी का भुगतान देना होगा। उन्हें तुरंत रेलवे के मैनेजर को अंग्रेजी राज था, पत्र लिखा, क्षमा याचना की कि मैंने इस तारीख को ये गाड़ी से बम्बई का सफ़र किया था, मेरी गलती से, मेरी कैलकुलेशन से बच्चा 3 वर्ष 6 दिन का हो गया है और मुझे गलतफहमी में उस बच्चे को 3 साल का मांगकर टिकट नहीं लिया, मुझे क्षमा करें और मैं आधे टिकट के पैसे भेज रहा हूँ। और आधे टिकट के पैसे का मैंने ऑर्डर कर दिया। जब ये उस मैनेजर ने सुना और पढ़ा, आंखों में आंसू आ गए। अभी भारत में भारतीय इतने ईमानदार हैं। वो मैनेजर स्वयं गोपाल दास वरैया से मिले, उन्हें प्रस्तुति पत्र लिख के दिया, अगर आज के बाद तुम्हारा टिकट चेक नहीं होगा।
कि भारतीय महान ईमानदार सत्यवादी ऐसा उदाहरण साथ नहीं मिलता। और वीरराय जी अनुवर्ती थे और अनुवर्त में इतना सत्य धर्म का पालन किया। विचार करो, इसे व्यवहारिक सत्य कहते हैं। एक और उदाहरण आता है महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी बैरिस्टर थे, वकालत करते थे, मगर कोई झूठे केस नहीं पकड़ते थे। ये उनका नियम था। उनके पास में एक टैक्स का केस आया, उन्होंने अध्ययन किया, अगले दिन फैसला आना था, फैसला उनके पक्ष में आना था, लेकिन उन्हें पता चला कि मेरे ग्राहक ने अकाउंट में बेईमानी की है। संध्या समय गांधी जी ने अपने ग्राहक को बुलाकर कहा, तुम हारोगे और तुम्हें सजा होगी। बचने का एक ही रास्ता है, अपनी गलती स्वीकार कर लो। अगले दिन कोर्ट में गांधी जी ने लिख के दिया, मेरा मुलजिम अपनी गलती स्वीकार करता है और ये गलती हुई है, आपकी सजा मंजूर है। सारे वकील मजिस्ट्रेट देखता है, ये क्या केस जीतने वाला, ये उल्टा खुद ही कर रहा है। मजिस्ट्रेट कहता है, धन्य है ये तेरा ग्राहक और धन्य है वकील। बहुत हल्की सी प्लेंटी लगा के केस को आर पार कर दिया। कहने का मतलब है, यदि हम वास्तव में सत्य जान जाएं, सत्य को मान जाएं, तो हमारा कल्याण हो जाए। आचार्य कहते हैं, धर्म ना सत्य के बराबर कोई आगम नियम पुराणों में बखाना है, मगर मैं सत्य कहने के लिए हट जाता हूँ, क्योंकि शक्ति नहीं है। आज कह देते हैं जमाना बेईमानी का है और सत्य जीवन चलता नहीं, मगर आज बंद करें, ठीक है, चलो भैया बंद करो, क्या करा। बाकी साहब चर्चा शामू कर लें थोड़ी सी। ओम शांति।